In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, this is Mavish Rana once again with you another video, and this is present continuous tense. And I hope you are learning something from my lectures. And nowadays I am giving concepts on the tenses, a very easy and short and concise, lessons for your conceptual study. If you will like this video, don't forget to subscribe my YouTube channel Language Sites and don't forget to press the bell icon for regular updates. So let's start present continuous tense. When to use present continuous tense? We use the present continuous to talk about actions happening right now or temporary actions. For example, they are reading a book now. I am staying with a friend this week. My mom is cooking dinner in the kitchen. What is the structure of present continuous tense? How we can use them? Positive structure. For the positive structure, we use am with I, is with he, she, it, are with you, they and we. इसमें आप देखें कि I प्लूरल है और I के साथ हम am ही यूज कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing का एडिशन करना होता है और ही शी इट सिंगुलर है, उसके साथ हम वर्ब फॉर्म जो है फर्स्ट यूज करते हुए ing का यूज करेंगे और ही शी इट के साथ इज बिकॉज सिंगुलर है. ही इज, शी इज, इट इज. एंड यू, दे एंड वी ये प्लूरल्स हैं, उनके साथ हम इज यूज नहीं कर सकते, उनके साथ हम आर करेंगे. तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर. फॉर ऑल सब्जेक्ट्स द वर्ब टेक्स आईएनजी. जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ आप आईएनजी का एडिशन करेंगे, राइट? हाउ टू यूज नेगेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करते हो? आई एम नॉट ईटिंग. आप आई के साथ एम तो यूज कर रहे हैं, उसके साथ नॉट करेंगे. इज और आर के साथ इजेंट और आरएंट, इज नॉट और आर नॉट. बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम वैसा ही रहेगा जैसा आपने पॉजिटिव बनाने के लिए किया. हाउ टू यूज क्वेश्चन स्ट्रक्चर. हम इसको क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? आप जितने भी ये वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं, इज, एम एंड आर, पहले आपने पॉजिटिव में उनका जस्ट यूज किया, नेगेटिव में आपने इज, एम, आर के साथ नॉट का यूज किया, बाकी वर्ब फॉर्म के साथ सेम वैसे ही रहेगा कि आप आईएनजी की फॉर्म का यूज करते हैं. लेकिन इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए, चूंकि आपने क्वेश्चन बनाना है, तो इज, एम, आर आपका सब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो इज, एम, आर से होगा. उसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज करते हैं और फिर वर्ब फॉर्म आती है विद आईएनजी, लाइक एम आई ईटिंग, इज शी ईटिंग, आर यू ईटिंग. There are several spelling rules while adding ing. Like for most verbs, simply add ing to the base form of the verb. Like do, doing, play, playing, study, studying. That is the way that how you can add ing with form of verb. So for verbs ending in e, ऐसे verbs जिनका end e पे खत्म हो रहा होता है, उनको आप कैसे आईएनजी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ड्रॉप द ई एंड एड आईएनजी. जब आप इन वर्ड्स को आईएनजी को ऐड करेंगे तो इन फॉर्म ऑफ वर्ब से आप ई को ड्रॉप कर देंगे और साथ में आईएनजी का एडिशन कर देंगे. लाइक मेक्स, मेकिंग, टेक, टेकिंग, राइट, राइटिंग, सिट, सिटिंग, रन, रनिंग, प्लान, प्लानिंग. अब ये जो सिट, रन, प्लान, प्लानिंग ये सारे हमने इसमें किए हैं. फॉर वन सिलेबल verbs ending in a consonant plus vowel plus consonant, double the final consonant and add ing. अब आप इसमें क्या होता है कि जब verb end होते हैं एक consonant पे, एक vowel पे, आपको consonant vowel के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं consonant और vowel के बारे में भी बताऊंगी. तो फिलहाल आप ये देखेंगे कॉन्सोनेंट के ऊपर जब एक वर्ड एंड हो रहा हो राइट वॉल पे, तो आप कॉन्सोनेंट को डबल, फाइनल कॉन्सोनेंट एंड एड आईएनजी. लाइक एस आई टी, सिट इज सिंगल टी, एंड व्हेन यू आर सेइंग सिटिंग
then you will add double T, double N, right? For verbs ending in IE, change the IE to Y and add ING. अगर ऐसे वर्ब जिनका जो एंड है वो IE पे एंड हो रहा हो, तो आप उनके साथ से IE हटा देंगे और Y का इस्तेमाल करके उनके साथ ING की फॉर्म यूज करेंगे. लाइक टाई, टाई, डाई, डाई, लाई, लाई. For verbs ending in C and K before adding ING, like picnic, picnicking, panic, panicking, mimic, mimicking. So how verb end in C and K before adding ING? जो verb C पे end हो रहे होंगे उनके साथ आप K का addition करके साथ ING इस्तेमाल करेंगे. I hope a very simple and concise form I'm telling you people. I hope you are getting my point. So let's talk about time and expressions. I hope you are getting, learning from my simple and concise videos, and you will learn something. So here are some time expressions. Time expressions क्या होते हैं? Right now, moment, currently, this week, weekend, month, tomorrow. This is all about time expressions. और present continuous tense के time expressions और होंगे जो कि प्रेजेंट को शो कर रहे होंगे. वी यूजुअली द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशंस विद द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लाइक नाउ, right now, at the moment, currently, this week, weekend, and month. Like here is an example: we are playing cards now. This is for the current situation. Time expression is current time. Thank you for watching Lingua Insights. For more engaging and interactive videos, stay connected with Lingua Insights, English with Bhavish, and always be optimistic. Believe in your hard work. Believe in your capabilities. If you want to learn something, don't be here and there. Just subscribe Lingua Insights for conceptual study. Have a good day ahead. Allah Hafiz.